नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। संज्ञा के एमसीक्यू टॉपिक चल रहे हैं, तो इसमें 21वां क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है तो उसमें हो जाएगा विशेषण। वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। जातिवाचक संज्ञा विशेषण, जातिवाचक संज्ञा अव्यय, तो इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा बतानी है तो उसमें स्व, परायापन, वक्ता, चुनना, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? वक्ता, सॉरी परायापन हो जाएगी, बात सही हो जाएगा, बा परायापन। फैलाव, प्यासा, गहरा, मस्ती, मति, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा फैलाव। चलिए, 25वां क्वेश्चन। आलसी, ईमानदार, अरुणमना, स्वतंत्र, इसमें ऑप्शन हो जाएगा स। 25वें में स, अरुणिका, इसका ऑप्शन हो जाएगा अरुण। चलिए, 26वां क्वेश्चन। निज, किशोर, स्वास्थ्य, इसका ऑप्शन हो जाएगा द, स्वास्थ्य। उड़ना, खींचना, पंचायत, पशु, इसका ऑप्शन हो जाएगा स, पंचायत। पंचायत में भाववाचक संज्ञा है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? डाका, सफेदी, फैलना, विषमता, तो उसमें स, फैलना, ये भाववाचक संज्ञा का नहीं है। ऊंचा, बंधुत्व, विद्वत्ता, गिरावट, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऊंचा। ऊंचा भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए, 30वां क्वेश्चन। आवश्यकता और अपन तत्व, खेल और मर्द, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, मर्द। 31वां क्वेश्चन। औदार्य, संकलन, मेल, विधवा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा द, विधवा। कहावत, उलझन, लघुता, अनुचित, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 32वें में द। निम्नलिखित शब्दों का निर्माण किससे हुआ है? ब्रह्मचर्य, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया और विशेषण, तो 33वें में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। एकता, एकता में शब्दों का निर्माण पूछ रहे हैं, तो एकता में कौन सा शब्द हो? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तो उसमें हो जाएगा विशेषण। संकोच, संकोच में क्रिया, विशेषण, अव्यय, संज्ञा, तो 35वें आंसर हो जाएगा क्रिया। चलिए, 36वां क्वेश्चन। बाहुल्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, इसमें ऑप्शन हो जाएगा स, अव्यय।
धिक्कार क्रिया अव्यय सर्वनाम संज्ञा। 37वें क्वेश्चन में हो जाएगा ब अव्यय। मनोती क्रिया संज्ञा अव्यय विशेषण, तो उसमें हो जाएगा 38वें में आ क्रिया। सेना शब्द में कौन सा भेद है बताइए। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। 39वें में हो जाएगा ब समूहवाचक। सेना, सेना क्या होती है? एक समूह, समूहवाचक। कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तो उसमें हो जाएगा जातिवाचक। द सही हो जाएगा। चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है? चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। 41वें में हो जाएगा द जातिवाचक। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा स द्रव्यवाचक। सोना और तांबा शब्द में संज्ञा बताइए। समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। 43वें में स द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। चलिए 44वां क्वेश्चन। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 44वें में हो जाएगा द भाववाचक। सुंदरता, सुंदरता एक भाव है। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव या गुण, दोष, दशा, कार्य या अवस्था का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, उसमें बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ऊंचाई, ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की ओर देखो, इसमें ऊंचाइयाँ जातिवाचक संज्ञा है। चलिए ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए, तो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। ऊंचाई शब्द में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऊंचाई में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कक्षा, विद्यार्थी, मंत्री, अशोक, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा द व्यक्तिवाचक। बचपन और शैशव, मित्रता और अपनत्व, लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। 48वें क्वेश्चन में भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? महाभारत, पटना, औरत, यमुना, तो उसमें शब्द हो जाएगा औरत, स। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा, घड़ी, तेल, दूध, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब घड़ी। 51 यह पानी तो सबका है, वाक्य में यह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द सर्वनामिक विशेषण।
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मिठाई। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। गाय, फूल, लाल किला, केला। लाल किला। चलिए 54वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़ी, ताजमहल, आम। इसमें हो जाएगा 54 में ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, उदार, दयालुता। इसमें हो जाएगा 55वें क्वेश्चन में हो जाएगा सही हो जाएगा शत्रुता। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? दिल्ली, घरेलू, भला, ऊन। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? सोवन, नदी, भलाई, गाय। 57 में हो जाएगा अगर चैनल पर नए हो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँचे। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।